हेलो वियर्स, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी मैसेज रीडिंग। मैसेज यानी कि आपके पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे एंड आपके मैसेजेस आपके पर्सन के लिए निकालेंगे। ये आपके पर्सन के मैसेज हैं एंड ये आपके मैसेज हैं। वन बाय वन हम पिक करेंगे एंड रीड करेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस को एंड आपके मैसेजेस को आपके पर्सन के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड मैं निकालती हूँ आपके पर्सन का। तो जो आपके पर्सन है वो काफ़ी सैड है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत सैड हूँ, तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ एंड मुझे लोग बहुत ताने मारते हैं, मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं। आपका मैसेज, आप जैसे कहना चाहते हो कि मैंने आपसे जो अपने हक मांगे थे वो आपने मुझे दिए ही नहीं। जब आपने अपने अपनी जो ड्यूटीज़ थी वो निभाई ही नहीं तो आपको सैडनेस तो मिलनी ही है। आपके पर्सन अब कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैंने देख लिया कि तुमसे बेहतर मुझे पर्सन कोई मिल नहीं सकता, नहीं मिला। और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारी शादी हो, हमारी फैमिली हो, हमारे बेबीज़ हो। आपका मैसेज, आप कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ इनजस्टिस करोगे जैसे पहले ही किया था। मुझे जस्टिस चाहिए अब। ठीक है, अगर आप जस्टिस करना चाहते हो तो यही सही। आपके पर्सन का मैसेज, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। तुम मुझे बहुत इनोसेंट नज़र आते हो, तुम बहुत मासूम हो। मुझे तुम्हारे जैसा मासूम पर्सन आज तक कोई मिला नहीं एंड मैं तुम्हें बहुत जल्द ऑफ़र करना चाहता हूँ, कोई इमोशनल ऑफ़र करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आपका मैसेज, इन दिनों मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझ पर बहुत वर्कलोड है, मुझ पर घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे निभानी पड़ती हैं। मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है। आपके पर्सन का मैसेज, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। आपका मैसेज, मेरी दुनिया उजड़ चुकी है और वो आपने ही उजाड़ी है। मेरी लाइफ में सब कुछ बिखर गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे पास मेरा काम है और मैं बस वही करता हूँ। आपके पर्सन का मैसेज, वो कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैंने तुम्हें जितने भी दुख दिए हैं या तुम्हारी लाइफ में जो भी परेशानी मेरी वजह से आई है उसके लिए आई एम सॉरी एंड मैं बहुत जल्द तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को अपनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड आपका मैसेज, मेरी जैसे कि आप कह रहे हो कि यही तो मेरी विश थी जो तुमने कभी समझी ही नहीं, कभी पूरी ही नहीं की। ठीक है, अगर आप मेरी विश पूरी करना चाहते हो तो मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपके पर्सन का मैसेज, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊँगा या लड़ जाऊँगी।
मैं अब तुम्हें परेशानी नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। आप कहना चाहते हो कि ठीक है, अगर ऐसा है तो सब कुछ भुलाकर, सब कुछ ख़त्म कर कर हम एक नई शुरुआत करेंगे। आपके पर्सन का मैसेज। मैं बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। एंड आपका मैसेज। आप यही कह रहे हो कि जैसे ठीक है, आ जाओ, मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया या मैं माफ़ कर सकती हूँ। हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। जो भी टाइम हमने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में बर्बाद कर दिया है एंड थर्ड पार्टीज़ पर बर्बाद कर दिया है, तो अब हम उस टाइम को जिएंगे, साथ में खुश रहेंगे। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम दोनों पिछले जन्म के साथी हैं एंड तुम ही मेरे डेस्टिनी पार्टनर हो। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता। और आप कहना चाहते हो बट मैं पहले जैसी नहीं रही या नहीं रहा। मुझे तुम पर जैसे भरोसा करना भी इतना तुम पर मुझे हो नहीं रहा है कि सच में ऐसा है कि तुम मुझे ऐसा समझते हो कि मैं तुम्हारी पिछले जन्म की साथी हूँ या हम दोनों सोलमेट हैं। तुम्हारे दिल में सच में मेरे इतना प्यार हो गया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बट फिर भी मैं तुम पर यकीन करने की कोशिश करूँगी। बट मैं पहले जैसी इमोशनल नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। तो आपके पर्सन कहते हैं मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। तब तो तुम्हें यकीन आएगा ना कि तुम मेरे लिए क्या हो, कि मैं बदल चुका हूँ। आपका मैसेज है कि आप कह रहे हो कि मैं रात दिन बस तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें हर दिन, हर पल, हर रात याद किया है। मेरी बस एक ही चाहत है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। बेशक मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ या हो गया हूँ, बेशक मैंने इमोशंस को कहीं छुपा कर रख दिया है अपने दिल में, पर मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। यही चाहती हूँ कि तुम एक दिन तो वापस आओगे। तो आपके पर्सन का मैसेज है तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारे साथ अब जस्टिस करूँगा। जो भी मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा एंड तुम्हें बहुत प्यार दूँगा। आप कह रहे हो, आपका मैसेज है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो फ्यूचर हो वो बहुत खुशियों से भरा हो, और मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत खुशियाँ दोगे। मुझे तुम पे यकीन है। वो कहना चाहते हैं कि मैं सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बेहतर ऑप्शन, तुमसे बेहतर इंसान मुझे कोई और मिल ही नहीं सकता है। और अगर मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। जैसे कि जब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, वो दिन मेरे लिए सबसे बुरे दिन थे। बट मुझे पता चल गया कि तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं है। दो मैसेज एक साथ आ गए हैं। आप कहना चाहते हो कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए मैंने जैसे खुद को रोक कर रखा। मैं चाहता था तुमसे बात करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैंने जैसे खुद को बिज़ी कर लिया था। मैं तुम्हें इतना मिस करता था, मैं चाहता था तुमसे बात करना। बट और मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे बात करूँगा तो तुम मुझसे बात तो कर ही लोगे। पर मैंने
मैंने ये सब नहीं किया, मैंने खुद को बिज़ी कर लिया अपने में ही। आपके पर्सन का मैसेज है, जैसे वो कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, बहुत झूठ बोले, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। अब मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। आप कहना चाहते हो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, फिर मुझे लगने लगा कि जैसे तुम आओगे ही नहीं, और जैसे मैंने फिर अपने आप को इतना सेपरेट कर लिया, सबसे अलग कर लिया, और मैंने खुद को बस अपने काम पर, मतलब अपने मन को अपने काम पर लगा दिया। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, चलो ठीक है, अब हम साथ रहेंगे, खुश रहेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप कहना चाहते हो कि एंजॉय करना तो ठीक है, बट मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे आप कमिटमेंट दो, मैं कमिटमेंट चाहती हूँ। आपके पर्सन का मैसेज है, आपके पर्सन ने जैसे कि कह रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, लेट्स बिगिन। तो वो यही कहना चाहते हैं। सो और मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के। आपका देखते हैं पहले। तो जैसे कि आपको ये सुनकर जैसे कि आप बहुत खुश हो गए हो, एंड आपको ऐसा लगता है कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आपकी सारी सारी विशेष पूरी हो गई हैं, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। एंड आपके पर्सन जैसे कह रहे हैं कि ये मेरा वादा है, ये मेरा सच्चा वादा है और मैं इससे नहीं मुकरूँगा। सो वियर्स, ये थी मैसेज रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर किसी और टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, लाइक येस नो रीडिंग होती हैं, सेंड रीडिंग होती है, काफ़ी रीडिंग्स होती हैं, पिक अ कार्ड तो मैं करती हूँ, थर्ड पार्टी पर तो मैं कर चुकी हूँ, आगे भी लेके आऊँगी। कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर मैं रीडिंग आप चाहते हो कि मैं रीडिंग करूँ तो मैं कर दूँगी। एंड अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई है, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है मैसेज रीडिंग, एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, आप सजेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।